तो मैं आपको बताऊँ इस तरह से मैंने इंग्लिश बोलना सीखा। मैंने क्या किया, एक वर्ड याद किया। जैसे ये एक वर्ड है डिमीन। डिमीन का मतलब होता है नीचा दिखाना। अब इसका हम क्या करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। जैसे सेंटेंस में वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, इसका होगा ही वॉज ट्राइंग टू डिमीन मी। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि समझ में आएगा, अच्छा डिमीन, डिमीन का मतलब है नीचा दिखाना, एंड ही वॉज ट्राइंग टू डिमीन मी, मतलब ये एक पैटर्न हो गया। अब देखिए डिमीन के जगह पे मैं क्या कर दूंगा, उसको वर्ड को रिप्लेस कर। जैसे मुझे बोलना है कि वो मुझे पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तो मैं बोलूंगा ही वॉज ट्राइंग टू टीच मी। इसके बाद मुझे बोलना है कि यार मुझे वो बात करने की कोशिश कर रहा था, तो मैं बोलूंगा ही वॉज ट्राइंग टू टॉक विद मी। तो ये आप देख रहे हैं कितना आसान है। मतलब आपको ये क्या करना है, एक वर्ड याद करना है और उसका सेंटेंस बनाना है, एंड उस सेंटेंस में न्यू वर्ड को रिप्लेस कर देना है। मतलब इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। मिरर के सामने सिर्फ एक ही वर्ड सीखिए, बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। सो दिस इज हाउ आई लर्न इंग्लिश, एंड आई बिलीव इफ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस यू विल बी ऑल्सो एबल टू स्पीक इंग्लिश। देखिए मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम क्या होता है। हम क्या करते हैं कि बहुत सारा वोकेबलरीज याद करने के चक्कर में बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। फिर सोचते हैं यार मुझे तो टेंसेस पता नहीं है, ये कैसे होगा, मैं किस तरह से बोल पाऊंगा। अभी भी होगा, बहुत सारे लोग अभी भी ये कह रहे होंगे कि यार मुझे टेंसेस नहीं आता है, मुझे वोकेबलरीज पता नहीं। तो लेट मी टेल यू, देयर इज नो नीड टू रिमेंबर वोकेबलरीज एंड टेंसेस। ये चीज आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अभी क्या कर रहा है, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल में, जैसे एग्जांपल में दिया था, एक सेंटेंस दिया था जो वो था ही वाज ट्राइंग टू डिमीन मी। तो जैसे आप पढ़ते जाते हैं, जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं, तो आपको पता चलता है अच्छा मैं पास्ट में बात कर रहा हूँ, तो पास्ट में बात करते हैं तो वॉज का इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह फिर आपको पता चल अच्छा वॉज के अलावा एक वर्ड भी कुछ होता है। आपको पता चला अच्छा ये वॉज वर्ड में क्या अंतर होता है, यार ये सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, ये सारी चीज आप इवेंचुअली सीख जाएंगे। बस आप रूल्स याद करने के चक्कर में मत रहिए, बस इंप्लीमेंट करने सीखिए। एक ही वर्ड सीखिए एंड उसको क्या कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए। मैं ऐसे भी बहुत सारे लोग को जानता हूँ जिसको ये सारे रूल पता है, टेंस वगैरह पता है, वोकैबुलरीज बहुत याद है, स्टिल दे आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। आई बिलीव द ओनली वन रीजन ऑफ दिस कि वो प्रैक्टिस नहीं करते, वो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर ऑल दिस। तो गाइज इस तरह से मैंने इंग्लिश बोलना सीखा। और आपको ये मेरा मेथड कैसा लगा, डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन में बोलो। एंड ऑल्सो ये भी बताइए कि आप किस तरह से इंग्लिश बोलते हैं, आपका क्या मेथड है। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सेम इस तरह की वर्ड दूं एंड प्रैक्टिस करवाऊं, देन डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन बिलो। एंड और भी वीडियोस देखिए, जैसे मैंने ए से लेके जेड तक साइलेंट लेटर के रूल्स, ये सारे चीज कोर्सेज मैंने यहाँ पे फ्री में अपलोड कर चुका हूँ। एंड इफ यू हैव एनी फीडबैक जहाँ पे मैंने कोई गलती कर दिया हो, देन ऑल्सो कॉमेंट में बताइए। आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम।